हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआईजी टॉक्स। हम पहले ये देख लेते हैं कि कल जो हमने एनालिसिस करा था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने बिहेव करा है या नहीं करा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि 20th को मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। ठीक, सबसे पहले हम चलते हैं अपने निफ्टी पे। एंड लेवल्स आपको अभी भी दिख ही रहे हैं, जो कल के लेवल्स मैंने मार्क करे थे। एग्जैक्टली उन्हीं लेवल से मार्केट चला है, चाहे आप निफ्टी में देखो चाहे आप बैंक निफ्टी में देखो। ठीक, बैंक निफ्टी में हमको ट्रेड देखने को नहीं मिली है। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं ली होगी, बट निफ्टी में हमको ट्रेड देखने को बिल्कुल मिली है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था कि ये जो है, ये जो हमारा लेवल है, यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा हमारा निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी इस लेवल से रिजेक्शन लेगा। ठीक है, अब निफ्टी ने एग्जैक्टली उसी लेवल से रिजेक्शन लिया है। ठीक है, मैंने कभी भी आपको ये नहीं बोला है कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट से रिजेक्शन लेगा, बट मैं आपको हमेशा ऐसे बोलता हूं कि इस एरिया के आसपास से रिजेक्शन लेगा। अब वो कैसे पता लगाना है कि ये चल चुका है यहाँ से या ट्रेड नहीं चल चुका है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि अगर बैंक निफ्टी भी अपने सप्लाई, जैसे यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था या फिर सप्लाई जोन था, अगर बैंक निफ्टी भी अपने सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है एंड कुछ ना कुछ वहां पे दिखा रहा है कि वो रेजिस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बैंक निफ्टी का तो सपोर्ट है। दूसरा, मैंने आपको विक्स वगैरह बोला है। तीसरा, वॉल्यूम बोला है। चौथा, ओपन इंटरेस्ट बोला है। और पांचवी चीज मैंने आपको ये बोली है कि आप जब उस लेवल पर आ जाए उसके बाद आप देखना कि मार्केट में या प्राइस एक्शन में कुछ ना कुछ पैटर्न्स वगैरह फॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर लोअर हाइज एंड लोअर लोज लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कुछ भी। ठीक है, या फिर कोई कैंडल स्टिक्स आपको ऐसी नजर आ रही है जिनकी मदद से आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है और यहाँ नीचे जाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब देखना, जैसे मैंने आपको निफ्टी में कहा था कि अपने ये जो इसका सप्लाई जोन है इसके आसपास से आके ये कुछ ना कुछ पैटर्न वगैरह बना सकता है, या फिर कैंडल स्टिक के माध्यम से आपको पता चल सकता है कि ये नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। अब यहाँ पर इसने क्या करा है, यहाँ पर ये किसने सपोर्ट टाइप का ब्रेक करा है अपना, आप ऐसे कह सकते हो। आप जैसे 3 मिनट नहीं है इसमें, आप जैसे अपने 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हो तो आप ये देखना कि इसने ये वाला छोटा सा सपोर्ट एरिया इसने अपना ब्रेक करा है। ठीक है, एग्जैक्टली 1442 पे ब्रेक करा है। ठीक, एंड जैसे ही उसने ब्रेक करा उसके बाद जब भी वो थोड़ा सा ऊपर आया होगा उसके बाद जो है उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, हो सकता है इस ग्रीन कैंडल के आसपास कहीं ले लिए, मतलब बहुत टाइम था, सफिशिएंट टाइम था कि आप ट्रेड ले लो, बीच में 10-15 मिनट थे। एंड उसके बाद उसने नीचे को रैली दिखाई है एंड बहुत इजीली आपका टारगेट बीट हुआ होगा। एंड ये भी आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कौन सा एरिया इसका अपना टारगेट होगा। क्यों ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया क्यों होगा, बिकॉज यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ने अप मूव दिखाया है, वो भी बहुत एग्रेसिव, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिमांड है। तो अगर कुछ ना कुछ डिमांड है, भले ही ये ना चले, भले ही ये यहाँ से होकर वापस नीचे आ जाए, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ डिमांड है ना, तो कुछ ना कुछ टाइम के लिए ऊपर जरूर जाएगा। भले ही ऐसे होगा कि यहाँ तक जाए एंड वापस नीचे आ जाए, डिमांड खत्म हो गई उसकी, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम के लिए ऊपर जरूर जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसलिए यहाँ तक का टारगेट बहुत, मतलब नेचुरल सा टारगेट था। बहुत आम सी बात है ना। ये तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि यहाँ तक का टारगेट क्यों था। अब हम दूसरी चीज बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखना, मैंने आपको बताया था कि ऑफ कोर्स ये चीज है कि यही हमारा रिजेक्शन रहेगा, ये जो ये वाली लाइन है। और दूसरे रिजेक्शन मैंने आपको कहा था ये ट्रेंड लाइन रहेगी। अब ये ट्रेंड लाइन को भी इसने काफी मतलब रिस्पेक्ट करा है। आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो चेक करो, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पर जो है वो कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है बार बार। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन पे भी रेजिस्टेंस आया है, तो इसका मतलब क्या है। एक तो भाई आपको निफ्टी में पता चल गया कि नीचे जा रहा है, आपको कंफर्मेशन किससे मिल गई, आपको कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन से मिल गई, एक तो कि ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है एंड वो बार बार नीचे जा रहा है। दूसरी चीज, आपका भाई ये हॉरिजॉन्टल वाला रेजिस्टेंस भी तो था ना, यानी कि ये अपना जो सप्लाई जोन है ये भी तो था ना, तो यहां से भी बार बार वो रिजेक्ट हो रहा था, तो दूसरी कंफर्मेशन ये भी मिल गई। आप एक बार विक्स भी चेक कर लोगे तो हो सकता है वहां से भी आपको कंफर्मेशन मिली हो। ठीक, चौथी चीज वॉल्यूम, वॉल्यूम से भी कंफर्मेशन मिली है। और पांचवी चीज ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट तो आप लाइव मार्केट में देखते ही हो, आपको अंदाजा आ ही जाता होगा। ठीक है, तो इतनी सी चीज थी, बहुत सिंपल सा एनालिसिस था। एंड बैंक निफ्टी में भले ही आपको ट्रेड ना मिला हो, बट निफ्टी में ऑफकोर्स मिला गया। एंड बहुत लाजमी सी बात भी थी, बिकॉज निफ्टी की जो है एक्सपायरी थी, तो निफ्टी जो है, निफ्टी ने कुछ ना कुछ करना ही था, मतलब कुछ ना कुछ मूव आना ही था निफ्टी में। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। उसके लिए हम पहले आज की सारी ड्रॉइंग्स हटा देते हैं, बैंक निफ्टी से भी हटा देते हैं, एंड चलते हैं अपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे निफ्टी के। अब 1 आवर पे आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे,
1 आवर पर देखना, एक तो यही वाला एक आपको जोन सा नजर आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट यही जोन। ठीक, दूसरा आपको 1 आवर पर हो सकता है एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ नजर आए, एंड एक छोटा सा डिमांड जोन यहाँ एरिया के आसपास नजर आए। ठीक, अब इसको 15 मिनट जाकर देख लेते हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं इसमें या नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो है यहाँ से कर लो आप इसको, एंड ये लेवल रख लो। ठीक है, ये तो ऊपर वाला मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, इसको जो है थोड़ा नीचे लिया आया। एंड इसके अलावा दूसरा, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर चला गया तो मतलब तोड़ दिया है, ध्यान रखना वॉल्यूम के साथ तोड़ना चाहिए और कुछ ना कुछ आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई तोड़ा है उसको। ऐसे नहीं कि हल्का सा वहीं पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है तो आप इसका मतलब ये समझ लो कि तोड़ दिया, नहीं। ये कायदे से तो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अपनी जो जोन है ये बिल्कुल यहाँ तक है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। एंड इसको तोड़ भी देता है तो ये ध्यान रखना कि भाई गैप का वो लेकर वापस ना आ जाए। ठीक है, ये चीज चेक कर लेना आप। बाकी ये जो है मैंने अभी फिलहाल ये वाला आपके लिए सप्लाई जोन रखा हुआ है इसको। ठीक है, इसके अलावा ये तो चलो जोन है ही है एक, ठीक है, बट इतना स्ट्रॉन्ग जोन नहीं नजर आ रहा है ये, उल्टा ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। तो एक तो यही वाली जो लाइन है या यही वाला जो हल्का सा जोन है, ये वाला एरिया होएगा, एंड दूसरा अपना ये वाला एरिया होएगा। मतलब इस लाइन को मान लो आप एक तरीके से, एक ये लाइन एंड एक ये लाइन। मैंने एरिया ड्रॉ नहीं करा यहाँ पे, बट आपको पता चल गया होगा मैं एग्जैक्टली किस एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से हल्का सा नीचे लेकर ऊपर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सो ये चीज़ है निफ्टी में। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ को, कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी हम पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको क्या नजर आ रहा है, अ, एक तो यही अपना डिमांड जोन नजर आ रहा है, जो बहुत ऑब्वियस सा है। ठीक, ठीक है, इसके अलावा हमको एक ये सप्लाई जोन सा नजर आ रहा है एक। ठीक, अब देख लेते 15 मिनट पर आकर कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें हम कि नहीं कर सकते हैं। 15 मिनट पर एक आपका हल्का सा ये भी है देखना, अगर बाई चांस जस्ट इन केस फ्लैट खुल जाता है मार्केट कल, ठीक, एंड इसके नीचे आपको थोड़ा सा वो देखने को मिलता है, ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि यहाँ तक का टारगेट आपको अचीव हो जाए इसमें। बट बात वही है फिर कि अगर ये शुरुआत के 15 मिनट्स में देखने को मिलता है तो कोई फायदा नहीं है इसका, ये खत्म हो जाएगी ये चीज़, है ना, इरेलीवेंट हो जाएगा ये। अगर आपको सपोज कि आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद देखने को मिलता है कि भाई इसको तोड़ रहा है एंड अभी यहीं पे ही नाच रहा है ये अपना बैंक निफ्टी, एंड तोड़ रहा है, फिर हो सकता है कि आपको ये देखने को मिले कि यहाँ तक का लेवल टच कर दे। बट वही चीज़ है, ध्यान रखना है ऐसा ना हो कि शुरुआत की 5 मिनट 15 मिनट में ही वो तोड़ दे तो आप उसको समझ लो ट्रेड है, नहीं, वो फिर ट्रेड नहीं है। ठीक है, एक अपना लेवल ये है, दूसरा अपना लेवल इसमें ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ से भी बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, जो हमारा था ही ऑलरेडी लेवल, है ना, एग्जैक्टली ये वाला जो ऑलरेडी था। तो इसका भी ध्यान रखना। अब इसको ये ऊपर तोड़ देता है, अगर वही चीज़ है कि अगर शुरुआत के आधे घंटे में तोड़ता है, फर्स्ट 30 मिनट्स या फर्स्ट 25 मिनट्स आपने ट्रेड नहीं लेनी है। वो मतलब बहुत वॉलेटाइल सेशन होता है, उसमें पता नहीं चलता, कुछ भी हो सकता है उसमें, एक तरीके से आप ये लगाओ। तो अगर फर्स्ट 25 मिनट्स में ऊपर वाला रेजिस्टेंस तोड़ता है तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर ये है कि फर्स्ट 25 मिनट्स के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर वापस नीचे आता है, आपको दिखता है कि भी ब्रेकडाउन आ रहा है इसमें, तो आप इसमें कुछ देख सकते हो, या फिर ब्रेकआउट आ रहा है तो ब्रेकआउट का देख सकते हो। बट साथ साथ ये देखना निफ्टी इसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिमिलर चीज अगर निफ्टी में देखते हो तो बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको बैंक निफ्टी के भी लेवल पता चल गए हैं। ठीक है, ये छोटे वाले लेवल्स ये है, एक लेवल ये है, जो तो अगर मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुले, तो अगर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन आता है तो फिर एक लेवल तो ये है हमारा, ये जो बड़ा वाला लेवल खींचा हुआ है, और दूसरा लेवल ये वाला है हमारा नीचे वाला लेवल, जो ये वाला खींचा हुआ है 53,041 से लेके 52,774 तक। ठीक, एंड यहाँ पर अगर आपने देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ पैटर्न बन रहा है, एंड पैटर्न में कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ आपका ट्रेड बन जाए। ठीक, जरूरी नहीं पैटर्न ही देखो, आप कैंडल स्टिक भी देख सकते हो, कैंडल स्टिक और वॉल्यूम को मिलाकर आप चेक कर सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरी चीज आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो। ठीक है, एंड आप विक्स चेक कर सकते हो एंड वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो, तो ये सब चीजें हैं। आप
आपको लगेगा कि ये 5 चीजें हैं, 5 चीजों में से भाई 4 चीजों का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, कुछ ना कुछ लग रहा है आपको, तो मतलब बहुत बढ़िया चीज है, हो सकता है कि आपके फेवर में ट्रेड चले जाए, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बैंक निफ्टी को निफ्टी सपोर्ट करना चाहिए एंड निफ्टी को बैंक निफ्टी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम हो, लेकिन आप देखो कि भाई कहीं से बहुत बड़ा डिमांड जोन आया है, जैसे ये वाला जोन है अपना, है ना, अगर यहाँ से बहुत बड़ा मूव आया है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम के लिए जरूर रुकेगा स्टॉक, हो सकता है यहीं से भी चल जाए, आप थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ तो हो सकता है यहीं से भी चल जाए, ठीक है, हो सकता है यहीं से भी चल जाए, एंड ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आए एंड फिर उसके बाद यहाँ के आसपास से चले, ये भी पॉसिबल है। तो ये चीज आपने चेक कर लेनी है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में आप बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खोल के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, खुद ही समझ आ जाएगा अपने आप ही, कि भाई एग्जैक्टली देखना, एक तो इसका डिमांड जोन ये है, दूसरा इसका डिमांड जोन ये भी तो हो सकता है छोटा सा, है ना, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई क्या बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी अपने डिमांड जोन पर है। एंड चलो बैंक निफ्टी तो यहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है, पर क्या निफ्टी भी उधर से रिजेक्शन दिखा रहा है, कुछ ना कुछ वहां पे सपोर्ट ले रहा है, अगर हाँ तो जैसे मान लो कि ये वाले एरिया पर आए आप, ठीक है, ये जो 53,308 और 53,226 वाला एरिया, इस एरिया पर आए आपका बैंक निफ्टी, एंड यहाँ से आपको लग रहा है कि भाई ये कुछ ना कुछ रिजेक्शन दिखा रहा है और कुछ ना कुछ ऊपर जा सकता है ये, आप भाई निफ्टी में आए, उसके बाद निफ्टी में आपने देखा कि आपका जो स्टॉक है वो एग्जैक्टली यहाँ पर है, अब एग्जैक्टली यहाँ पर है, वो इसको हल्का सा ऊपर टच करके यहाँ पर आया। अब आप नोटिस कर रहे हो कि भाई निफ्टी भी इस पर्टिकुलर एरिया से, इस पर्टिकुलर डिमांड जोन से बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है, कि कुछ ना कुछ तो हरकत आपको ऐसी लग रही है कि ऊपर जा सकता है, यहाँ पे एक सपोर्ट है ठीक ठाक, तो फिर हो सकता है कि आपकी बैंक निफ्टी की ट्रेड बढ़िया चल जाए। लेकिन अगर आपका बैंक निफ्टी यहाँ पे हल्का बहुत रिजेक्शन दिखा रहा है, बट निफ्टी में ऐसा का आपको कुछ आसार नहीं नजर आ रही कि वो अभी रिजेक्शन नहीं दिखा रहा है लेट से, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना बेवकूफ़ी होगी, ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। सेंसेक्स भी देख लेते हैं एक बारी। सेंसेक्स में हम देखेंगे तो हमको क्लियरली ये दिख रहा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक तो सपोर्ट इसका ये है, सपोर्ट नहीं सॉरी रेजिस्टेंस इसका ये है, चाहे रेजिस्टेंस कह लो चाहे आप इसको एक तरीके से सप्लाई जोन कह लो, ठीक है, एक इसका कुछ ना कुछ गैप भी फिल होना का बाकी है एक तरीके से देखे तो, ठीक। दूसरा एक सपोर्ट या सपोर्ट, आप सपोर्ट एरिया इसको कह सकते हो एक, ये दो एरिया है जहां से हमारा सेंसेक्स थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है, ठीक। इसके अलावा लेट से, इसके अलावा हम देखें तो दूसरा एरिया हमको ये नजर आता है, एंड नीचे साइड में तो कोई और एरिया नजर नहीं आता, सीधा उसके बाद यही एरिया है जो भी है ना, बट आई डोंट थिंक इतना ऊपर या नीचे जाएगा, ये वाले दो एरिया जो है इन्हीं दो एरिया के आसपास रहेगा, जस्ट इन केस इतना ऊपर नीचे जाता है तो आपको पता है कि कौन सा एरिया है, ठीक। अब इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, एरियाज को थोड़ा हम बाइफरकेट कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन से एरिया से उठ सकता है। अब इसमें तो जो सपोर्ट है, इसमें तो मेरे को ये वाला सपोर्ट ज्यादा मेजर नजर आता है, ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ से, ठीक। एंड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का जो एरिया है वही बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उस एरिया में, ठीक है। एंड इसमें बस ये हुआ है कि सपोर्ट हमारा थोड़ा ऊपर खिसका है। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से एरिया से या पॉइंट से जो है उठने वाला है। लेट से अभी तो फिलहाल हमने एरिया मार्क कर दिया, इस एरिया के आसपास आता है एंड आपको लगता है कि रिजेक्शन ले रहा है कुछ ना कुछ, आपको फिर वो कंफर्म करना है बैंक निफ्टी नहीं निफ्टी से, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने सेंसेक्स को बैंक निफ्टी से जोड़ लिया था, ठीक है, गलती से, बट सेंसेक्स इज लाइक इक्वल टू निफ्टी, आप ऐसे समझ सकते हो, बिकॉज सेंसेक्स की कंपनीज निफ्टी में भी है, निफ्टी की कंपनीज सेंसेक्स में भी है, तो ऑलमोस्ट सेम ही बिहेव करते हैं एक तरीके से, ठीक। अब इसमें हम देख लेते हैं चीज कि ये वाला एरिया है। अब आपको साथ साथ विक्स भी देखना है इसका एंड वॉल्यूम भी देखना है, अगर विक्स एंड वॉल्यूम भी सपोर्ट करे तो हो सकता है कि आपका ट्रेड जो है आपकी डायरेक्शन में चले जाए। लेट से यहाँ पर आता है हमारा एरिया, ये जो है स्टॉक यहाँ पर आता है, प्राइस यहाँ पर आता है एंड कुछ ना कुछ पैटर्न बनाकर वापस ऊपर को ब्रेकआउट देता है एंड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, एंड आप देखते हो कि भाई हमारा निफ्टी भी जो है अपने सपोर्ट एरिया पे है एंड वहां से कुछ ना कुछ सपोर्ट ले रहा है एंड वो ऊपर जा रहा है, कुछ ना कुछ रिजेक्शन फेस कर रहा है, लेट से वो पूरा ऊपर नहीं गया बट कुछ ना कुछ रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो आप सेंसेक्स में यहाँ पे सोच सकते हो कि वो आपकी डायरेक्शन में जाएगा, आपकी कहीं भी डायरेक्शन पे जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा ट्रेड यहाँ भी बन सकता है अगर कोई चाहे तो, अगर इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एग्जैक्ट एरिया एक सपोर्ट भी है, ठीक। तो इस वाले सपोर्ट से भी कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन आप ध्यान देना मार्केट बहुत कम होता है कि फ्लैट ओपन हुए, ठीक है। लेट से मार्केट यहाँ नीचे ही ओपन होता है तो ये वाला एरिया ही एक तरीके से कट जाएगा, ठीक है, कोई औचित्य नहीं रह जाएगा इस एरिया का।
लेकिन लेट्स से मार्केट थोड़ा इधर ओपन होता है एंड इधर आता है वापस, इधर से वापस सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है, तो ये एक मेजर सपोर्ट बन जाएगा। मतलब इस सपोर्ट को काटता है तो नीचे नेक्स्ट सपोर्ट यही है अपना। ठीक, तो आई होप आपको सेंसेक्स के एरिया भी समझ आ गए होंगे, लेवल्स भी समझ आ गए होंगे। ठीक है, जो बहुत ऊपर ऊपर वाले लेवल्स मैंने आपको बताए उनको आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज आई डोंट थिंक इतना ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। जस्ट इन केस अगर हो गया आजकल, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब क्या न्यूज आ जाए, जस्ट इन केस हो जाता है इतना ज्यादा गैप अप या गैप डाउन, तो आपको पता है कि कौन सी एरिया है जो आपके मतलब की एरिया है, जिधर मुझे लगता है कि ये वाले से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये वाला जो 76041 है से लेकर 74143 तक, ये इतने में जो एरिया है इसी के आसपास तक जो है अपना बैंक निफ्टी, सॉरी सेंसेक्स जो है घूमेगा। ठीक, एंड सेंसेक्स को निफ्टी से कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो यही था आज का बस। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा, या कुछ समझ नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच।